करना आवश्यक है, परंतु कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट को प्रूव नहीं किया इसमें। इसके अलावा एक अथॉरिटी LIC वाली पेश की थी, उसमें कहा है कि डॉक्यूमेंट दीपक वर्मा जी का जजमेंट है इस सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा है कि अथॉरिटी को किसी चीज़ को साबित करने के लिए उसको एग्जिबिट मार्क करके उसके ट्रुथ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट को साबित करना पड़ेगा, वरना डॉक्यूमेंट साबित नहीं होगा। इसके लिए हमने कहा कि हम इन दो अथॉरिटी का समर्थन करते हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने अपने FIR में 164 के बयान में कहीं नहीं कहा है कि वह शिशु विद्या मंदिर में उसने अध्ययन किया। जन्मतिथि के बारे में भी उसने शिशु विद्या मंदिर के बारे में कुछ नहीं कहा, तो इसलिए ये अथॉरिटी इस मामले में लागू होती है और जन्मतिथि जो है वो डाउटफुल हो जाती है। इसके अलावा जो LIC वाला केस है उसमें एग्जिबिट मार्क कैसे होगा, उसका है कि हमने कहा कि इसका भी समर्थन करते हैं। प्रोसिक्यूशन ने किसी भी दस्तावेज को जो उन्होंने शिशु विद्या मंदिर के बारे में, जन्मतिथि के बारे में साबित करना था, यहाँ तक कि उन्होंने जो 3 से 11 की दरख्वास्त लगाई उसमें पैरा नंबर 5 में इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वो प्रोसिक्यूटर्स को दिखाया ही नहीं गया और उसके जो कंटेंट्स ऑफ द ट्रुथ डेट ऑफ बर्थ के बारे में है उसको साबित नहीं करवाया गया है। तो इससे तो साफ साबित होता है कि, और इसमें कहा कि अगर इन दस्तावेज को साबित नहीं किया गया तो पॉस्को एक्ट वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में गंभीर रूप से प्रभावित होगा। हमने कहा ये तो स्वीकृत रूप से स्थिति पैदा हो चुकी है कि न तो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पेश हुआ है इस मामले में, न साबित हो सका है, और जहाँ तक कि टेंडर ही नहीं हुआ लड़की को, उसके पिताजी को, माताजी को, तो फिर कैसे ये सब डॉक्यूमेंट साबित हो सके। इसलिए डेट ऑफ बर्थ साबित नहीं इस मामले में। इसके अलावा कॉल डिटेल के बारे में हमने लंबी बहस की कि जो मिनट टू मिनट बता रहे थे उसमें तो सेक्शन 45A एविडेंस एक्ट का एक्सपर्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है। इसके अतिरिक्त जो कंप्लाइंस ऑफ द लॉ है सेक्शन 65B का कोई सर्टिफिकेट एनेक्स नहीं है। बहुत से दस्तावेज पेश किए गए जिसमें कहा गया कि इतने मिनट से इतने सेकंड से इतनी बात की गई है, वो सारी धराशायी हो जाती है और कुछ बचता ही नहीं इसमें। कल बहस जारी रहेगी। कल प्रश्न ये पैदा होगा कि जो मेंस्ट्रुएशन इसमें बताया गया है वो कितने दिन तक मेंस्ट्रुएशन चलता है, इसके बारे में कल बहस की जाती है। और हमारे अनुसार जो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड होता है वो 5 दिन भी हो सकता है, 1 दिन से 2 दिन से 5 दिन भी हो सकता है, और 8 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है। इसके लिए हम पहले लॉ को काउंट करेंगे कि जो मेंस्ट्रुएशन की थ्योरी है कि जो लड़की थी वो 14-15 तारीख को मेंस्ट्रुएशन में थी, वो साफ साबित हो जाता है हमारी एविडेंस के।